नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हरियाणा विधानसभा ने प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाला विधेयक पास कर दिया है। इसका लाभ प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसे हरियाणा के युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। इसके जरिए जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का एक वादा पूरा कर दिया है। लेकिन इस आरक्षण का फायदा लेने की कुछ शर्तें भी हैं। आइए डालते हैं विधेयक की खास बातों पर एक नजर। विधेयक में किन किन शर्तों का जिक्र है? हरियाणा के स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक 2020 में राज्य की 50,000 रुपए मासिक से कम वेतन वाली नौकरियों में हरियाणा के मूल निवासियों को 75% आरक्षण का प्रावधान है। इसका लाभ लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल होना अनिवार्य है। यह आरक्षण नई और राज्य में पहले से स्थापित ऐसी प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी, फर्म और ट्रस्ट पर लागू होगा जिनमें कर्मचारियों की संख्या 10 से ज्यादा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को इस कोटे की वजह से हटाया नहीं जाएगा। यह कानून सिर्फ नई नियुक्तियों पर लागू होगा। विधेयक के मुताबिक हरियाणा की सभी प्राइवेट कंपनियों को यह बताना होगा कि उनके यहाँ काम करने वाले कितने लोग हैं जिनका मासिक वेतन 50,000 रुपए से कम है। जब तक ये डेटा तैयार नहीं हो जाता, कंपनी नए लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकेगी। जिस पद पर भर्ती होनी है, आवेदक में उसके मुताबिक योग्यता होनी जरूरी है। अगर राज्य में ऐसे योग्य लोगों की कमी होगी तो स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने की बात भी इस विधेयक में कही गई है। फिर भी किसी पद के लिए कुशल कर्मचारी ना मिले तो आरक्षण में छूट दी जा सकती है, लेकिन इसका निर्णय करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या उससे उच्च स्तर के अधिकारी के पास ही होगा। विधेयक में यह प्रावधान भी है कि अगर कंपनी प्रबंधन चाहे तो एक जिले से 10% से ज्यादा कर्मचारी रखने से इनकार कर सकती है। प्रत्येक कंपनी को हर तीसरे महीने में इससे संबंधित रिपोर्ट सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। कंपनियां इस कानून के प्रावधानों का सही से पालन कर रही हैं या नहीं, यह देखने का जिम्मा एसडीएम का होगा। अगर कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है तो सजा का प्रावधान भी है। दोषी पाए जाने पर कंपनी को जुर्माना भरने के साथ साथ उसे दी जाने वाली सब्सिडी भी रद्द की जा सकती है। यह कानून अगले 10 साल के लिए लाया गया है। विधेयक पास होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट किया गया। साथ ही हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया। क्या तुरंत लागू होंगे ये नियम? अभी इस बिल को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगर राज्यपाल अपनी मुहर लगा देते हैं तब इसे कानून की शक्ल में नोटिफाई किया जाएगा। वैसे साल की शुरुआत में भाजपा जजपा सरकार हरियाणा में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाई थी, लेकिन राज्यपाल सत्यदेव आर्य ने मंजूरी नहीं दी थी। उस अध्यादेश को राज्यपाल ने विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। उस समय हरियाणा सरकार ने कहा था कि आरक्षण को लेकर मॉनसून सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा, लेकिन कोरोना के चलते अगस्त में सदन की केवल एक ही बार बैठक हो पाई थी। इसलिए अब जाकर इस बिल को पास किया गया है। और किन राज्यों में लागू है प्राइवेट कोटा? हरियाणा से पहले आंध्र प्रदेश में जुलाई 2019 में स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण का बिल पास किया गया था। यह कानून का रूप ले चुका है। इसके अलावा कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने भी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लोकल्स के लिए 70% नौकरियां रिजर्व रखने की नई नीति तैयार की है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी ब्रज ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।